स्वागत। कभी गाड़ी स्टार्ट होने में नखरे करती है या फिर चलते चलते हिचकिचाने लगती है। हाँ, और वो चेक इंजन लाइट वो जल जाए तो टेंशन हो जाती है। बिल्कुल। तो हो सकता है इन सब के पीछे एक छोटा सा पुर्जा मैप सेंसर उसका हाथ हो। हाँ, मैप सेंसर। आज हम इसी मैप सेंसर पर और खासकर एक कोड आता है P0106 उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर। हाँ, जरूर। देखिए, मैप सेंसर मतलब मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ये इंजन का जो दिमाग है ना, ECU, हाँ। उसको बताता है कि इनटेक मैनिफोल्ड जहां हवा और फ्यूल मिलते हैं वहां हवा का दबाव कितना है। अच्छा। और इसी जानकारी से फिर ECU तय करता है कि भाई कितना पेट्रोल भेजना है ताकि इंजन सही चले और तेल भी कम लगे। हाँ बिल्कुल, फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो मतलब इंजन के सही चलने के लिए काफी अहम लगता है, पर दिक्कत तब आती है जब ये गड़बड़ करने लगता है। सही कहा। तो होता क्या है असल में? जैसे वो कोड्स की बात है P0106। देखिए, अगर मैप सेंसर मान लीजिए सही रीडिंग नहीं दे रहा तो ECU को गलत जानकारी मिलेगी। तो नतीजा, गाड़ी शायद ज्यादा पेट्रोल पीने लगे या फिर चलने में झटका सा लगे, हिचकिचाए। हाँ, या स्टार्ट होने में दिक्कत करे। हाँ, या फिर जैसे गाड़ी खड़ी है, इंजन चालू है तो उसकी चाल, जिसे आइडल कहते हैं, वो ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा। कभी कभी तो इंजन एकदम से बंद भी हो सकता है। अरे बाप रे। हाँ। और फिर मैकेनिक जब वो स्कैनर लगाता है, OBD2 वाला, हाँ, स्कैनर, तो उसे मिलता है कोड P0106। ये क्या बता रहा है कोड? P0106 का सीधा मतलब है कि सेंसर जो सिग्नल भेज रहा है ECU को, वो रेंज से बाहर है। मतलब या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, या फिर इंजन की जो हालत है उस हिसाब से बदल नहीं रहा। इसे कहते हैं रेंज परफॉर्मेंस प्रॉब्लम। ओके, रेंज या परफॉर्मेंस की दिक्कत। हाँ, और इसकी वजह कई हो सकती हैं। सबसे आम तो यही है कि सेंसर खुद ही खराब हो गया हो, जैसे गंदगी जम गई हो उस पर। बिल्कुल, गंदगी या तेल जमने से। दूसरी बड़ी वजह होती है वैक्यूम लीक, मतलब इंजन में कहीं से फालतू हवा घुस रही है। जैसे कोई पाइप फट गया हो या ढीला हो। हाँ, कोई होज क्रैक हो गया या गैस्केट लीक कर रहा है। और तीसरी वजह हो सकती है वायरिंग की प्रॉब्लम, तार वगैरह। हाँ, तार कट गया हो, गल गया हो या कनेक्टर ढीला हो। बहुत कम केस में ECU में भी दिक्कत हो सकती है, पर वो रेयर है। अच्छा, तो शक के दायरे में 3 मुख्य चीजें हैं: सेंसर, वैक्यूम लीक और वायरिंग। मोटे तौर पर हाँ। तो अब पता कैसे करें कि असली गड़बड़ कहाँ है? हाँ, कुछ जांच के तरीके होंगे। हाँ बिल्कुल। एक तरीका होता है जांच का, सबसे पहले तो आंखों से देखना है, विजुअल इंस्पेक्शन। क्या देखें उसमें? सेंसर कैसा दिख रहा है? कहीं उस पर तेल या कार्बन जमा हुआ है? उसका कनेक्टर ठीक से लगा है, टाइट है? जो वैक्यूम पाइप उससे जुड़ा है वो कहीं से कटा फटा या ढीला तो नहीं? ठीक है, पहले नजर से जांच लिया। हाँ, उसके बाद काम आता है मल्टीमीटर का, वोल्टेज चेक करने के लिए। हाँ, पहले चाबी ऑन करें पर इंजन बंद रखें। इसे KOEO कहते हैं, की ऑन इंजन ऑफ। KOEO, ओके। अब देखें कि सेंसर को सही बिजली मिल रही है या नहीं। एक रेफरेंस वोल्टेज आता है करीब 5 वोल्ट का, और फिर देखें कि सेंसर वापस कितना सिग्नल वोल्टेज भेज रहा है। ये नॉर्मली 0.5 से 1.5 वोल्ट के बीच होना चाहिए। इंजन बंद में? हाँ, इंजन बंद में। और अगर इंजन चालू करे तो? आइडल पर? इंजन चालू करके आइडल पर भी सिग्नल वोल्टेज लगभग इसी रेंज में या थोड़ा कम, मतलब वैक्यूम के हिसाब से रहेगा। और जब रेस देंगे, RPM बढ़ाएंगे, हाँ, तो ये वोल्टेज बदलना चाहिए। अगर वोल्टेज अटका हुआ है या आ ही नहीं रहा या बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मतलब सेंसर या सर्किट में गड़बड़ है। और वायरिंग की जांच? हाँ, वायरिंग की कंटिन्यूटी चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ। मतलब ECU तक तार कहीं से टूटा तो नहीं, और शॉर्ट सर्किट के लिए भी जांचना होता है, कहीं तार आपस में या बॉडी से टच तो नहीं हो रहा। समझ गई। अच्छा, ये P0106 के अलावा कुछ और कोड्स भी बताए थे स्रोतों ने, P0107, P0108, P0109। ये क्या है? हाँ, ये भी मैप सेंसर से ही जुड़े हैं, पर ये थोड़ी और स्पेसिफिक दिक्कत बताते हैं। जैसे P0107 का मतलब है लो इनपुट। लो इनपुट मतलब सिग्नल कम आ रहा है। बिल्कुल, सिग्नल वोल्टेज उम्मीद से कम है। ये किसी बड़े वैक्यूम लीक की वजह से हो सकता है या सेंसर अंदर से खराब हो गया हो। और P0108? P0108 ठीक उल्टा है, हाई इनपुट। सिग्नल वोल्टेज उम्मीद से ज्यादा है। ये शायद वायरिंग में शॉर्ट सर्किट का इशारा है, या सेंसर की खराबी भी हो सकती है। और P0109? वो इंटरमिटेंट जैसा कुछ था। हाँ, P0109 यानी इंटरमिटेंट, मतलब सिग्नल आ रहा है, जा रहा है या कभी-कभी गड़बड़ कर रहा है। ये अक्सर किसी ढीले कनेक्शन या तार के अंदर से टूटने की निशानी होती है। अच्छा।
तो जांच का तरीका तो लगभग वैसा ही रहेगा। हाँ, तरीका वही है, विजुअल चेक, वोल्टेज चेक, वायरिंग चेक। बस फोकस थोड़ा बदल जाता है कि लो वोल्टेज क्यों है या हाई क्यों है या सिग्नल रुक रुक कर क्यों आ रहा है। एक और सवाल, मान लीजिए किसी ने सेंसर बदल दिया, नया लगा दिया, पर P0106 कोड फिर से आ गया, तब क्या? हाँ, ये होता है कई बार और काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम सेंसर में थी ही नहीं या सिर्फ सेंसर में नहीं थी। तो फिर कहाँ देखें? तो फिर से वैक्यूम लीक को बहुत बहुत ध्यान से जांचना होगा। इनटेक मैनिफोल्ड, सारे छोटे बड़े पाइप, गैस्केट, पीसीवी वॉल्व, सब कुछ। बारीकी से। बिल्कुल। और वायरिंग को सिर्फ कनेक्टर पर नहीं बल्कि ईसीयू तक पूरी लंबाई में अच्छे से चेक करना होगा। हो सकता है कहीं तार बीच में से घिस गया हो। और कुछ? थ्रोटल बॉडी को भी देखना पड़ सकता है। अगर वो बहुत गंदी है या अटक रही है तो वो भी हवा के फ्लो और दबाव पर असर डालती है। हाँ, सही बात है। और कुछ गाड़ियों में अलग से बैरो सेंसर होता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर के लिए। अगर मैप सेंसर उसी में बना हुआ नहीं है तो बैरो सेंसर को भी चेक करना पड़ सकता है। अच्छा, मतलब बात वही है कि एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को रूल आउट करना पड़ता है। यही 3 मुख्य पहलू हैं जिन पर ध्यान देना होता है। और ये दिखाता है कि आजकल की गाड़ियां कितनी कॉम्प्लेक्स हैं। एक छोटा सा सेंसर हाँ, और उसका सिग्नल कितना जरूरी है इंजन के सही चलने के लिए। जरा सी गड़बड़ हुई और पूरी गाड़ी का मिजाज बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो आज हमने समझा कि ये मैप सेंसर क्या भला है, कैसे काम करता है। और ये कोड्स P0106, P0107, 08, 09 ये असल में क्या इशारा करते हैं। हाँ, और प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, जैसे विजुअल इंस्पेक्शन, मल्टीमीटर से जांच, वायरिंग चेक। मुख्य बात यही है कि ये कोड्स हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में गड़बड़ी बता रहे हैं। हमें बस थोड़ा जासूसी करके असली वजह तक पहुंचना है, सेंसर, वायरिंग या वैक्यूम लीक। सही कहा। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जो स्रोतों से थोड़ा आगे है, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है, सेंसर बेहतर हो रहे हैं, डायग्नोस्टिक सिस्टम स्मार्ट हो रहे हैं, तो क्या भविष्य में ऐसी समस्याओं का पता लगाना और उन्हें ठीक करना और भी आसान और सटीक हो जाएगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, शायद सेल्फ डायग्नोसिस और बेहतर हो जाए। शायद। चलिए, इस पर फिर कभी बात करेंगे।